फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेरा कोविड-19 एक्सपीरियंस बोलने जा रही हूं। मुझे कैसे पता चला कि मुझे कोविड-19 हुआ है और वो 17 डेज कैसे गया उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूं। यहाँ पर सबको जानना चाहिए कि आप अगर कोविड-19 आपको होता है तो वो होम आइसोलेशन में कैसे आप अपने ट्रीटमेंट करें उसके बारे में बोलना चाहती हूँ, सो दैट आप घर में भी रह के आप ठीक हो सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं 2 मंथ बैक, आई थिंक जुलाई 12 को संडे था। आई थिंक संडे था। जुलाई 12 को इवनिंग टाइम को, आफ्टर मैं सो के उठने के बाद ना, दोपहर को सो के उठने के बाद मुझे थोड़ा बॉडी पेन हुआ। तो थोड़ा सा इवनिंग में बॉडी पेन हुआ, इसीलिए मैंने नाइट को डिनर लेने के बाद इमीडिएट मैंने एक पैरासीटामोल लेके सो गया था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मीन्स मंडे मॉर्निंग को मुझे अच्छा फील हुआ। मुझे कुछ बॉडी पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। दिन भर मैं नॉर्मली डेली रूटीन काम करने लगी। उसके बाद नाइट को मैं जब डिनर करके सोने के लिए आई तो मुझे थोड़ा सोने के टाइम में मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ। मैं थोड़ा कंफर्टेबली सो ही नहीं पाई। एक तरफ नहीं सो पाई, दूसरी तरफ भी करवट लेके भी मैं नहीं सो पाई। इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी उस टाइम में। इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। बहुत देर के बाद मुझे नींद हुआ। नेक्स्ट डे ट्यूसडे मॉर्निंग को मैं मेरे हस्बैंड को बोला कि रात को मुझे प्रॉब्लम हुआ है ब्रीदिंग में, मैं सो नहीं पाई। तो उसके बाद बोले ठीक है, आप ऑब्जर्व करो। इसीलिए मैंने एक दिन ऑब्जर्व किया। ट्यूसडे दिन भर थोड़ा थोड़ा मुझे थकान जैसा लग रहा था। फिर भी मैं क्या की, कुछ टैबलेट कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बॉडी पेन नहीं था। थोड़ा सा हल्का सा थकान जैसा महसूस हो रहा था। फिर ट्यूसडे नाइट को आफ्टर डिनर के बाद जब मैं सोने के लिए आई, उसी टाइम फिर से मुझे स्लीपिंग टाइम में मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम फील हुआ। तो मैं मेरे हस्बैंड को जाके बुलाया। मेरे हस्बैंड भी 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही हम दोनों उठे बैठे बातें करने लगे, फिर भी मुझे वैसा ही महसूस हुआ। नेक्स्ट डे मीन्स वेनेसडे मॉर्निंग को मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, चलो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, चेक करते हैं। घर बैठे कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये कोविड सिचुएशन चल रहा है, ये वायरस की वजह से हमको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था। फिर भी ये जो ब्रीदिंग इशू हुआ ना, इसीलिए मेरे हस्बैंड बोले चलो एक बार डॉक्टर के पास होके आते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं देखते हैं। उधर मैं जब हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर ने बोला, पहले मेरा बीपी चेक किया, फिर थर्मोमीटर पारा, वो थर्मोमीटर में मेरा फीवर चेक किया। उधर 99 पॉइंट समथिंग था, कुछ ऐसा 99.2 और 3 ऐसे कुछ सम था मेरा टेम्परेचर। तो इमीडिएट डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दिए डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। तो उसी टाइम में जब डॉक्टर बोले हम ये टेस्ट करते हैं, अगर ये नहीं निकलता है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, तो फिर हम कोविड टेस्ट करेंगे। तो मेरे हस्बैंड उधर कुछ नहीं बोले, तो उधर मैं ब्लड सैंपल दे के आ गई थी डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के लिए। इवनिंग को ही रिपोर्ट आ गया, मेरा सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल था, नेगेटिव था। तो फिर वो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड बोले ठीक है चलो हम कोविड टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं गई उधर, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे उधर स्वाब देने के लिए। तो स्वाब दे के आ गए, वो थर्सडे मॉर्निंग था। स्वाब दे के आने के बाद उधर ही डॉक्टर बोले थे आप एक रूम में होम आइसोलेट होके रह जाना, अटैच बाथरूम होना ही ज़रूरी है। तो मैं होम आइसोलेट होके ही घर घर में एक मास्टर बेडरूम में मैं रह गई थी। फिर मेरे बाहर कॉमन बेडरूम में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे थे। और 2 दिन के बाद वो रिपोर्ट आने वाला था। कोविड-19 का रिपोर्ट आ गया सैटरडे मॉर्निंग को। मैं बस उठ के ब्रश करके ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसी टाइम में इमीडिएट बीबीएमपी से कॉल आया कि आप टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव हो, आप होम आइसोलेट में एक रूम में आइसोलेट आप खुद ही हो जाइए। तो मैं मेरा मास्टर बेडरूम में आ गई थी। मैं मास्टर बेडरूम में आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ मैं बोलना मुझे बहुत ख़राब ही लग रहा है, क्योंकि हम लोग एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, इमीडिएट हमको सोसाइटी को इन्फॉर्म करना है। तो एक रूल और रेगुलेशन होता है, एक सोसाइटी में हम रहते हैं, इंडिविजुअल
घर होता तो वो दूसरा चीज़ है। तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो इमीडिएट मेरे हस्बैंड ने सोसाइ एसोसिएशन मेंबर को इन्फॉर्म कर दिया। फिर इमीडिएट नेवर सब मैसेज किए मेरे हस्बैंड को, आपके वाइफ को कैसे हुआ, कैसे वो कहीं बाहर गई थी क्या, ऐसे सब कुछ पूछे पूछे पूछे। फिर बोले हम लोग आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, ऐसे वो बोले, पॉजिटिव एश्योरेंस दिए। लेकिन एक्चुअली उसी दिन बोले कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड वो 15-17 डेज कितना प्रॉब्लम फेस किए, मैं उसको बोल भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो अकेले हैं, मैं इधर एक रूम में आइसोलेट हूँ, वो भी बाहर मेन डोर के बाहर नहीं जा सकते थे। इसीलिए वो वेजिटेबल ग्रोसरी, वो डेली का चीज़ लाना बहुत दिक्कत था। और एक उन लोगों को पता चल गया कि नेबर लोगों को कि आप कोविड पॉजिटिव हो, वो डरते थे, सभी अपना दरवाज़ा बंद करके घर में ही बैठ गए। फिर मेरे हस्बैंड एसोसिएशन वालों को इन्फॉर्म किया, तो मैं मेरा डेली का सामान कैसे मुझे मिलेगा। तो वो लोग बोले आप कोई टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही वो मुंह में बोले कोई टेंशन नहीं मत लीजिए, आपको जो चाहिए आप सिक्योरिटी गार्ड को बोल दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड आपका सामान लाके आपके मेन डोर के पास रख देगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को उस टाइम पता नहीं था, तभी तक जुलाई मंथ तक वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन से वेजिटेबल ग्रोसरी कुछ भी नहीं लाते थे। तो उनको फर्स्ट पहले दिक्कत हुआ, कुछ भी चीज़ ठीक है वेजिटेबल ग्रोसरी हम सिक्योरिटी गार्ड को बोल सकते हैं, वो ले आ सकता है, लेकिन मेडिसिन का चीज़ वो थोड़ा एजुकेटेड नहीं है, मेडिसिन का कौन सा मुझे दवाई चाहिए ये चाहिए वो प्रॉपरली नहीं ला सकता। इसीलिए मेरे हस्बैंड बहुत बार एसोसिएशन वालों को भी वो इन्फॉर्म किए। तो कोई तो एक एजुकेटेड पर्सन मेडिसिन और मेडिसिन आइटम ले आ सकता है ना। तो फिर क्या हुआ, वो कोई एक दो फैमिली थे हमारे बिल्डिंग में, दो फैमिली ऐसे थे, बहुत हेल्प किए हैं मेडिसिन लाने में, और कुछ कुछ कैसे ऑनलाइन में ऑर्डर करना है वेजिटेबल ग्रोसरी, वो सब कुछ मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिए मोबाइल के थ्रू। तो फिर मेरे हस्बैंड ऑनलाइन के थ्रू ही सामान ऑर्डर करते थे। और सोसाइटी का कुछ भी मुझे हेल्प नहीं मिला। फिर मैं घर में जो ये रूम में आइसोलेट होके थी, मुझे थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम था, मुझे कफ नहीं था, कोल्ड नहीं था, फीवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रीदिंग का इश्यू था। तो मैं इमीडिएट बीबीएमपी का डॉक्टर है, मैं उनके साथ कांटेक्ट किया। वो लोग मुझे बीबीएमपी का डॉक्टर मुझे प्रेस्क्राइब किए क्या मेडिसिन लेना है, कैसे क्या खाना है, कौन सी टाइम में क्या करना है। तो वो सब कुछ मुझे डॉक्टर ने बोले, उसी हिसाब से मैंने मेडिसिन लिया। मैं एक्चुअली 5 डेज एजिथ्रोमाइसिन मुझे प्रेस्क्राइब किए थे, एजिथ्रोमाइसिन 500 5 डेज के लिए। और अगर फीवर है तो पैरासीटामोल लेना है, अगर आपको, और एक एंटी फ्लू टैबलेट है 5 डेज 2 टाइम्स लेना है, मॉर्निंग और नाइट को। और विटामिन सी कैप्सूल च्यूएबल वाला वो लेना है। फिर जिंक सल्फेट टैबलेट वो लेना है, ऐसे ही बोले थे। तो मुझे जो ब्रीदिंग इश्यू था, इसीलिए मेरा डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किए थे इनहेलर लेने के लिए। तो मैं इनहेलर 3 टाइम ले रही थी उस टाइम में। तो फिर धीरे धीरे उससे मेरे हस्बैंड खाना बनाते थे, काढ़ा बनाते थे, हॉट वाटर तो मैं हॉट वाटर खुद ही बनाती थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था हॉट वाटर में। 2 टाइम्स मेरे हस्बैंड काढ़ा बनाते थे मॉर्निंग और इवनिंग को। और खाना बनाते थे, ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर, फिर अपना ऑफिस का वर्क करना। फिर मेरे बेटा है, उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा था, उसको भी देखना, उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो गया था। फिर भी वो समहाउ 17 डेज बहुत अच्छे से मैनेज किए। वो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं वो कितने प्रेशर में थे, कितने टेंशन में बाद में थे, वो फिर भी सब कुछ काम अच्छे से हैंडल कर रहे थे। मेरे लिए वही बहुत काफ़ी है।
और हर दिन मुझे मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड बीच बीच पे एवरी 1 आवर में वो कॉल करके मुझे पूछ रहे थे तबीयत कैसा लग रहा है, अगर ज़्यादा कुछ ख़राब लगेगा तो मुझे बोल देना। फिर मेरे इन लॉज हर दिन कॉल कर रहे थे 2-3 टाइम्स, मेरे मम्मी पापा मेरे सिस्टर सभी मुझे कॉल कर रहे थे, तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है, आप खुद ही एक ही रूम में आइसोलेट होके रहना। सेपरेट वॉशरूम, अटैच वॉशरूम होना चाहिए, उसी रूम में रहना है। आपका कपड़ा खुद आप वॉश कर लो, रूम के अंदर ही आपको ड्राई करना है। आपके क्लोथ्स को ड्राई करना है। फिर अपना बर्तन अपने रूम में रखे, तो आफ्टर लंच ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद आप खुद ही वॉशरूम में वॉश कर सकते हैं। और अपने पास एक ऑक्सीमीटर और एक थर्मोमीटर रखना जरूरी है, सो दैट एवरी 2-2 आवर्स यू कैन चेक योर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन लेवल। डॉक्टर वही बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन लेवल 94 से एबव है तो वो ठीक है। अगर आपको साइड डिजीज है जैसे बीपी, डायबिटीज, किडनी, वो पेशेंट है, आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 92, हार्ट पेशेंट ऑल्सो, अगर 92 आ जाता है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन जरूरी है, तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट होना ही चाहिए। अगर आप नॉर्मल लोगों, कुछ साइड डिजीज नहीं है, आपका अगर ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे आ रहा है, इमीडिएट आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही चाहिए। बस यही मेरा कोविड एक्सपीरियंस था। हाँ, वो 17 दिन के बाद में ठीक होने के बाद मैं बाहर गई, ये रूम सैनिटाइज किया और मास्क भी यूज़ कर रही थी, क्योंकि मेरा बेटा है ना बाहर, मास्क भी यूज़ कर रही थी। और हर 15 to 20 मिनट्स में मैं हैंड सैनिटाइज कर रही थी। और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया, 1-2 महीना मेरे बेटे से, मेरे हस्बैंड से 1-1.5 महीना मैंने डिस्टेंस ही मेंटेन किया। तो यही मेरा कोविड-19 का एक्सपीरियंस है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को शेयर करना और पास में थी बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है। डन।